गरुड़ पुराण के अनुसार अकाल मृत्यु क्या है। गरुड़ पुराण के अनुसार यदि किसी व्यक्ति की मौत जहर पीकर, फांसी लगाकर, भूख से पीड़ित होकर, आग से जल करने पर, किसी भी हिंसक प्राणी द्वारा जल में डूबने से, किसी दुर्घटना के कारण, किसी जहरीले सांप या बिच्छू के काटने से या फिर आत्महत्या करने से होती है तो वह अकाल मृत्यु कहलाती है। अकाल मृत्यु वह स्थिति है जब शरीर नष्ट हो जाता है परंतु आत्मा शरीर संसार में ही बनी रहती है। आप और हम देखते हैं कि आए दिन लोग सड़कों दुर्घटना में किसी न किसी आपदा के शिकार हो जाते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। ऐसी मौतों को धर्म शास्त्रों में अकाल मृत्यु का दर्जा दिया जाता है। अकाल मृत्यु किसे कहते हैं और क्यों होती है। एक अटल सच्चाई है कि इस धरती पर जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मौत होना तय होता है। यह एक ऐसा सच है जिसे बदला नहीं जा सकता। इस धरती पर जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित होती है। यह एक ऐसा सत्य है जिसे बदला नहीं जा सकता है। हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी लोक में प्राणियों की संख्या इतनी अधिक है कि हर दिन किसी न किसी की मृत्यु होती रहती है। एक प्राणी जाएगा तो दूसरा प्राणी आएगा, तभी तो नए सृजन होते हैं। मृत्यु के बाद सब परमात्मा की शरण में जाते हैं, लेकिन ये सब पर लागू नहीं होता। सीधी सी बात है, हर प्राणी को मोक्ष प्राप्त नहीं होता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी आत्मा सदियों तक पृथ्वी लोक में भटकती रहती है। इसका कारण है उनकी अकाल मृत्यु, यानी उन्होंने भगवान को दिया हुआ जीवन पूरा नहीं किया। अगर वेदों में मनुष्य की उम्र 100 वर्ष निर्धारित की गई है तो अकाल मृत्यु क्यों होती है। इस 100 साल की निर्धारित उम्र में दुष्कर्म को नहीं मिलाया गया है। मतलब इंसान की मृत्यु तभी होती है जब उसके पास धर्म कार्यों के लिए शक्ति नहीं होती है या फिर उसका शरीर उसे धर्म कार्य करने की इजाज़त नहीं देता है, धार्मिक कार्य करने लायक नहीं रहता है। इससे अलग अलग जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से धार्मिक कार्यों को त्याग देता है तो पृथ्वी पर उसके जीवन की अवधि कम हो जाती है। यानी इंसान की उम्र भले ही 100 वर्ष हो, लेकिन अपने कर्मों के कारण वह अपनी उम्र खुद ही कम करता चला जाता है। परिवार में किसी भी की अकाल मृत्यु हुई हो और उसका सही विधि श्राद्ध नहीं किया जाता तो उस घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति संतान की कुंडली में अकाल मृत्यु का दोष होता है। अकाल मृत्यु द्वारा मरने वाले व्यक्ति के परिजन को उसका तर्पण नदी या तालाब में करना चाहिए। साथ ही आत्मा की इच्छा पूर्ति के लिए पिंडदान और दान पुण्य जैसे सत्कर्म करने चाहिए। यह सत्कर्म कम से कम 3-4 वर्षों तक करना चाहिए, तभी जाकर अकाल मृत्यु आत्मा को मुक्ति मिल पाती है। वेदों में मनुष्य का ये 100 वर्ष निर्धारित की गई, लेकिन जब कोई व्यक्ति जानबूझकर धर्म का त्याग कर देता है या अपने शरीर में इतनी क्षमता नहीं रहती कि वह धर्म कार्य में कर सके तो व्यक्ति अकाल मृत्यु हो जाती है। वहीं गरुड़ पुराण में इसका बात का विवरण किया गया है कि जिस व्यक्ति के पिछले जन्मों का कर्म के कारण उसे अकाल मृत्यु का सामना करना पड़ता है। विष्णु जी ने गरुड़ पुराण के माध्यम से यह भी कहते हैं कि मनुष्य के जीवन में 7 चक्र निश्चित हैं। जो मनुष्य इन चक्रों को पूरा नहीं कर पाते, ऐसे में अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। अचानक ही मृत्यु होने की वजह से मनुष्य की मोह माया, इच्छा और तृष्णा बनी रहती है जो कभी पूरी नहीं हो पाती। ऐसे में शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन अकाल मृत्यु प्राप्त होने वाली आत्माएं अपने परिजनों को, जीवित लोगों को कष्ट पहुंचाती रहती हैं और अपनी तृष्णा पूरी करने की कोशिश करती हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार प्रकृति की मृत्यु से मरने वाले व्यक्ति को 41 दिन तक दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है। इसके विपरीत अकाल मृत्यु से मरने वाली आत्माओं को भूत, पिशाच, ब्रह्म, राक्षस, बेताल, छत्रपाल योनि में भटकती रहती है, जिसकी आत्मा को शांति नहीं मिलती। आपको बता दें, अकाल मृत्यु में आत्महत्या को सबसे निष्कष्ट माना गया है। आत्महत्या को ग्रंथों में अनुसार घिनौना कृत्य बताया गया है। भगवान श्री विष्णु जी ने गरुड़ पुराण में इसे ईश्वर का निरादर और अपमान कहा है।